Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग इस जर्नी से रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, आपकी ट्विन जर्नी से रिलेटेड सारी हेल्प एंड क्लैरिटी लेकर आपके पास आपके सामने आती हूँ, जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी हो और आपकी जर्नी में कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूज़न ना रहे। और अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो उसका भी सल्यूशन मेरे पास डिवाइनली गाइडेड हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पज़ रहता है और उसी के साथ मैं पर डे आपके सामने आती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत लोगों को कन्फ्यूजन से नहीं पता है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे डीएम की अवेकनिंग होती है एंड डीएम के साथ क्या क्या होता है जब उनकी अवेकनिंग चलती है। बहुत कमेंट भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं हेल्पलेस फील करती हूँ क्योंकि मैं इतने छोटे से आंसर में आप लोग को समझा नहीं पाती। ठीक है, तो मैं एक वीडियो ही अपलोड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को ये पता चले कि जो डीएम्स हैं उनकी अवेकनिंग कैसे आती है। ठीक है, सो दोस्तों, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डीएफ से बिल्कुल अपोजिट उनकी अवेकनिंग होती है। सो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड जो है अब आप ध्यान से सुनिए। तो पहला अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप लोगों के बीच में कोई ऐसे आर्गुमेंट्स या फाइट होते हैं कि आप लोग का सेपरेशन आता है या सोल शॉक मिलता है, जिस टाइम पे यूनिवर्स जो है बीच में आकर आप लोग को सेपरेट करते हैं, जो डेस्टाइंड होता है वो जब होता है तो जो क्या किया जाता है कि डीएम्स तो जो है सोल शॉक में चली जाती हैं एंड डीएम्स जो मेनली सेपरेशन में आते हैं वो या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आते हैं या फैमिली इश्यूज़ की वजह से आते हैं या अपने फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से आते हैं। मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, बट जो है सेपरेट कर दिए जाते हैं बाय यूनिवर्स। तो जब दोस्तों डीएफ्स अलग हो जाते हैं एंड डीएम्स जो हैं अलग चले जाते हैं तो क्या होता है कि डीएफ्स तो जो है सोल शॉक में रहती है थोड़े टाइम तक, फिर वो डिवाइन हेल्प को कैच कर लेती हैं एंड समझ जाती है कि अवेकनिंग में है एंड देन वो अपनी इनर वर्क एंड अवेकनिंग जो है का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। उधर क्या होता है दोस्तों, डीएम्स जो हैं डीएम्स के साथ क्या होता है वो आपको बताती हूँ दोस्तों कि यूनिवर्स जो है उनको इंगेज कर देते हैं कार्मिक्स के साथ। ठीक है, या फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उस डिसीजन के अपोजिट थिंग्स उनके साथ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड इफ़ दे आर इंगेज्ड विद कार्मिक्स इन स्टार्टिंग दे फील सो मच फन। अगर वो कार्मिक्स के साथ स्टार्टिंग में दोस्तों इंगेज कर दिए जाते तो उन्हें बहुत फन होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं एंड डीएफ्स को बिल्कुल मिस नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड वो एक तरीके का यूनिवर्स के द्वारा किया जाता है तो उसमें जो है ना डीएम्स कुछ कर सकते हैं ना डीएफ्स कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चलती है। फिर जब डीएफ तपस्या कर रही होती है, इनर वर्क कर रही होती है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, एक ट्विस्ट लेकर आते हैं डीएम की लाइफ में। ठीक है, जब इनर वर्क बहुत अच्छे से करती हैं डीएफ्स, अपने आप को पूरा टोटली डिटैच करके सेल्फ लव में आ जाती हैं, सेल्फ ग्रोथ में आ जाती हैं और अपने डिवाइन में पूरा ट्रस्ट करते हुए सरेंडर हो जाती हैं, तब यूनिवर्स जो है ट्विस्ट लेकर आते हैं और वो ट्विस्ट होता है कि डीएम की लाइफ में जो है कार्मिक जो है बहुत उनको पेन देती है। ठीक है, धोखा देती है या किसी भी वजह से बहुत पेन डीएम को देकर वो कार्मिक जो है अपने लर्निंग एंड लेसन्स डीएम को सिखाकर उसकी लाइफ से निकल जाती है। या अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से डीएम्स जो हैं डीएफ से अलग होते हैं तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन आ जाती है, उनके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड वो जो कुछ भी करते हैं उसमें वो फेल होते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलती। इस तरीके से वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो टोटली वो जिस भी डिसीजन की वजह से डीएफ से अलग होने का फैसला करते हैं उसमें उनको जो है सक्सेस नहीं मिलती और इस तरीके से उनको पेन होता है, इस तरह से उनको फेलियर होता है और इस तरीके से उनकी अवेकनिंग दोनों दोस्तों शुरू होती है। तो ये यूनिवर्स करते हैं, इसमें ना डीएफ का कोई रोल है ना डीएम का कोई रोल है। ठीक है, ये सिर्फ आपके एसेंशन के लिए चलने वाला एक प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर डीएम तब भी ना समझे कि कार्मिक जो है धोखा दे रही है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल काम नहीं चल रहा, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ थे तो फैमिली इश्यूज़ को भी पता होने के बाद भी जब डीएम नहीं मानते हैं, जब नहीं समझते हैं उस रीज़न को जो डिवाइन उनको बताना चाहते हैं, तब दोस्तों क्या होता है कि जब डीएम जो है सिर्फ अपने कार्मिक के पीछे भागते हैं या अपने फाइनेंशियल उसके पीछे भागते हैं एंड यूनिवर्स और डिवाइन के बताने के बाद भी जब वो अपने डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने डीएफ्स के साथ और जो है अपोजिट रन करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि जो
पेन उनको पहले दिया होता है वही पेन जो उनको बार बार मिलता है दोस्तों, ठीक है। एक पेन जब एक कार्मिक से मिल गया तो फिर हो सकता है वो अगर डिवाइन कनेक्शन को तब भी नहीं फील कर पा रहा तो उनकी लाइफ में दोबारा कोई कनेक्शन आ जाएगा कार्मिक, या और भी उनको लॉसेस हो जाएंगे फाइनेंशियल। तो इस तरीके से पेन बाय पेन उनकी लाइफ में आते रहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से उनकी अवेकनिंग यूनिवर्स जो है करते हैं, और तब जब एट लास्ट जाके वो बिल्कुल थक जाते हैं, डीएम जब सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा है, एंड जो है तब वो अपने डिवाइन कनेक्शन को रियलाइज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंड डीएफ्स के साथ उन्होंने बुरा किया ऐसा वो फील कर पाते हैं, और फिर वो जो है बैक मार के आते हैं डीएफ्स के पास, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस चलता है दोस्तों, एंड दोस्तों ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। हमें तो एक बार ही सोल शॉक मिला और हम अवेकनिंग में आ गए, अब हमको पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। हमें अपना फ्यूचर भी पता है, लेकिन डीएम्स का सोचिए उनको कुछ भी नहीं पता होता, उनकी लाइफ में सिर्फ पेन और पेन होता है। स्टार्टिंग में जिस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं लास्ट में जाके वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इतना पेन होता है दोस्तों कि उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आता, और उनको ये भी नहीं पता होता कि अगर वो बैक मारेंगे तो डीएफ्स उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है उनके सामने चलती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों कि उनके साथ क्या होता है। तो दोस्तों इन सम केसेस क्या होते हैं कि जो है कार्मिक का कोई सिचुएशन नहीं रहता है। कुछ डीएम्स के साथ सिर्फ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है डगमगा जाती है और जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस मतलब फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी आ जाती है, यूनिवर्स उनको जो है डामाडोल कर देते हैं, उनकी फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी को पूरी तरह से रियून कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ डीएम्स के साथ होता है। एंड कुछ डीएम्स के साथ क्या होता है, कुछ डीएम्स के साथ ये होता है कि उनकी जो फैमिली है वो डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, और डीएम डीएफ से भागता है क्योंकि उसमें गट्स नहीं होते हैं कि कोई एक्शन ले। तब यूनिवर्स जो है कुछ ऐसा करते हैं कि या तो उसकी फैमिली मान जाती है, या डीएम में करेज आ जाता है, वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर डीएफ को कमिटमेंट देने का डिसाइड कर लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों होता है कि पहले जिस चीज़ में जिस रीजन में फंस के डीएम्स डीएफ से दूरी बनाते हैं, एट लास्ट में जाते जाते यूनिवर्स जो है उनको वो सारे रीजन ख़त्म करते हैं और फिर डीएफ एंड डीएम को मिलाते हैं, जिससे उनको समझ में आता है कि उनकी वैल्यू लाइफ में क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है डीएम्स की अवेकनिंग का चलता है। डीएम्स की अवेकनिंग को इस तरीके से जैसे डीएफ्स को आती है ऐसी अवेकनिंग उनको नहीं आती है, ठीक है। उनको वो अवेकन होते हैं डीएफ्स के इनर वर्क से और यूनिवर्स के प्रोसेस से, ठीक है। तो इस तरीके से डीएम्स की अवेकनिंग आती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अब दोस्तों जो देखते हैं कि डीएफ्स ये करेज लेसन्स कौन देता है, कि ये करेज और ये लेसन्स कौन देता है, यूनिवर्स नहीं दोस्तों। ये डीएम के अंदर ये करेज और ये लेसन्स जो है यूनिवर्स नहीं देते हैं, ठीक है। ये देता है आप डीएफ्स जो तपस्या करते हो, जो इनर वर्क करते हो, जो आपका खुद अपने आप को को डिपेंडेंसी से फ्री करते हो, जो अपनी वैल्यू करते हो, जो अपनी सेल्फ लव करते हो, अपनी खुद की जो है आइडेंटिटी बनाते हो, जब तब जाकर दोस्तों ये डीएम्स जो है अवेकन होते हैं। इनका प्रोसेस जो है हमारी तरह नहीं चलता है। सो डीएम की अवेकनिंग तो डीएफ्स से होती है दोस्तों, क्योंकि अवेकनिंग से ज़्यादा दोस्तों डीएफ्स से ज़्यादा जो है डीएम्स की अवेकनिंग पेनफुल होती है। उनको डीएफ्स को तो पता है कि उनको सिर्फ तपस्या करनी है, और उनको जो है लर्निंग लेसन्स के थ्रू जो डीएफ्स होती है वो तो सिर्फ इनर वर्क करती है, तपस्या करना है, उनको अपना गोल भी पता है, उनको पता है कि फाइनली हमें जाकर एक होना है। बट डीएम्स के साथ क्या होता है, उनके लाइफ में कुछ नया नया होता जाता है, हर एक नई चीज़ से उनको पेन मिलता जाता है, और इस तरीके से वो बहुत पेनफुल सिचुएशंस में रहने के बाद अवेकन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डीएम्स की अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है रैदर देन डीएफ्स, ठीक है। डीएफ्स की होती है, बट डीएफ्स को एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि उनके साथ डिवाइन हेल्प है, ठीक है। बट डीएम्स को वो भी पता नहीं होता कि उनके साथ डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डीएम्स की अवेकनिंग होती है। और ये दोस्तों बहुत कुछ जो है डीएम्स को इस पीरियड में मैनेज करना होता है। और दोस्तों आपका सेपरेशन पीरियड तो दोस्तों डीएम की सेपरेशन फेज की स्टोरी रहता है, ठीक है। उनकी अवेकनिंग की वजह से आपका सेपरेशन आता है, ये कह लीजिए आपके इनर वर्क से वो अवेकन होते हैं। तो डीएम की अवेकनिंग आपके इनर वर्क पर डिपेंड है, टोटली आपके इनर वर्क पर डिपेंड है। आप इनर वर्क जिस तरीके से करते जाएंगे, अपने इश्यूज ब्लॉकेजेस को हील करके ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, खुद पे फोकस हो जाएंगे और डिपेंडेंसी में नहीं रहेंगे, टोटली डिटैचमेंट में रहेंगे, डीएम को खुद में फील करेंगे, अनकंडीशनल लव सबसे करेंगे, तब जाकर जो है डीएम्स फुली अवेक होते हैं और कमिटमेंट लेकर आपके पास आते हैं। अगर वो मैरिड नहीं है तो मैरिज का कमिटमेंट देते हैं, अगर वो मैरिड है तो कॉस्मिक मैरिज का देते हैं, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं 5D में, ठीक है। तो
इस तरीके से आपका यूनियन होता है। फिर धीरे धीरे अगर ब्लॉकेजेस इसी बर्थ में रिमूव हो जाते हैं तो आप हारमोनियस यूनियन में आ जाते हैं, और सारे ब्लॉकेजेस जो भी रहते हैं कार्मिक से रिलेटेड वो सब डीएफ्स एंड डीएम्स दोनों की लाइफ से निकल जाते हैं। जो मैरिड होते हैं उनके लिए बात बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों उनकी अवेकनिंग आती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी दोस्तों। ये बहुत ही नेसेसरी टॉपिक था आप लोग को क्लियर करना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ के जो है फेडअप हो गई थी आप लोग को समझा के कि अवेकनिंग आती कैसे। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। आई होप आज आपको पता चल गया होगा कि कैसे वो अवेकन होंगे, ठीक है, और क्या क्या उनके साथ होता है। तो और जो है आपको क्या करना है और कहाँ तक आपको जो है अपने इनर वर्क को लेकर जाना होता है। जिस दिन आप अपने डीएम को भूल जाते हैं, डीएम को पाने की चाहत नहीं रखते हैं, उस दिन डीएम आपके पास लौट कर आते हैं फॉर एवर, ठीक है। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ वो आ जाएंगे, तो वो आ जाते हैं एंड फिर चले जाते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में थे तो वो आए और आपको ट्रिगर करके चले गए। तो इस तरीके से उनकी अवेकनिंग होती है। आई होप आपको हेल्प मिली है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ की लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक very very good care of yourself दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।